नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही का नुज़ूल हुआ, वहां से लेकर हिजरत मदीना शरीफ तक ये अर्ज करने का इरादा है। जो हमारे यहाँ सिलसिलावार जो मरहलावार जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के साथ वाबस्ता हुआ करें, आपको कोई चीज मिला करेगी इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारका था। मैंने पहले अपने प्रोग्राम्स में चूंकि बयान कर चुका था, आका को तो पहले ही पता था कि अल्लाह के महबूब हैं। मशीयत इलाहिया की वजह से, रज़ाए इलाही की वजह से सरकार राज को आम लोगों के सामने खोलते नहीं थे। ये ज़हन में रखना। कल के प्रोग्राम में मैंने एक बात पेश की थी, एक मैंने आपके सामने सीरत तैयबा के हवाले से मई हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा का ख्वाब पेश किया था। मैंने हजरत मई हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा का ख्वाब कल बयान किया था कि हजरत मई हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा आपको ख्वाब आया कि उन्हें किसी नूरानी शख्स ने, जब उनके यहाँ कहत बहुत ज्यादा पड़ चुका हुआ था, जिस्म भी लोगों के सुकड़ गए थे, इतना कहत था बनी साद कबीले में, तो उन्हें ख्वाब आया, उन्हें किसी नूरानी शख्सियत ने उठा के नहर में फेंका, और नहर ऐसी थी जैसे दूध भी इतना सफेद नहीं होता, इतनी सफेद नहर। और जब उसमें जाके गिरी तो किसी आवाज ने पीछे से गैब से आवाज उन्हें आई, तो उसने कहा कि ऐ हलीमा, तुम्हें डुबोने के लिए नहीं यहाँ भेजा, यहाँ खूब सैर हो के दूध पी ले। उन्होंने जब पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा, और उससे पूरा जब सैर हो गए तो हाथ में आपने जो ही पानी वो दूध जो भी था वो जब पी लिया तो जिस्म फौरी तौर पे तवाना हो गया। उसके बाद फिर आप जब नहर से निकले तो आपको उसी नूरानी शख्सियत ने यह फरमाया था कि तुझे दो जहानों का सरदार इनायत होने वाला है, इसलिए तेरे जिस्म को तवाना किया गया है। लेकिन साथ उसी बुजुर्ग ने कहा ये राज किसी के सामने खोलना नहीं। तो ये हजरत हलीमा ने सिर्फ अपने खामद को बताया और नहीं किसी को बताया, वहां तक रखा। तो यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कितनी उनकी शाने में बयान करता करता आज आपकी मस्जिद में यहाँ आगे पहुंचा हूँ। 40वें साल तक सरकार की ज़ाहरी उम्र मुबारका के हवाले से सरकार को तो पता ही था वो जो शान वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारका था, आप इस तरह करते कि जब आपके बच्चे पैदा हो चुके थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां थी। कितनी शहजादियां थी? हाँ, एक दफा बोलना फिर, कितनी? 4 शहजादियां थी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और शहजादे कितने थे? 3 शहजादे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी बेटा है वो हजरत इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 41 साल उम्र मुबारका थी तो तब पैदा हुआ, और वो आपकी जो मारिया कुब्तिया रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं उनके बतने अक़दस से पैदा हुआ। बाकी जो बच्चे हैं 6, 2 बेटे और 4 बेटियां, ये हजरत मई खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई। अब जब ये 6 बच्चे पैदा हो चुके थे, 7वां सिर्फ बाकी था हजरत इब्राहीम का पैदा होना। जब 6 बच्चों की पैदाइश मुकम्मल हो चुकी हुई थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के नुज़ूल से पहले इबादत में कसरत कर ली थी, कसरत कर ली थी। जब कसरत कर ली, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में ये बयान कर चुका हूं, जिधर सरकार जाते तो साबिकीन जो उलमा थे यहूद के और ईसाइयों के, उस सरकार को देख देख के कहते थे ये आखिरी नबी होगा। तो सरकार को नहीं पता, समझ आ रही है ना? सिर्फ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से तो कलाम नहीं करता, सिर्फ उतना बोलता है जितना इसे अल्लाह वही फरमाता है।
रब की मर्जी के बगैर तो महबूब कलाम भी नहीं करते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, सरकार अपने पास कुछ रोजी रोटी का सामान बना के तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 किलोमीटर मक्का से बाहर दूर जाके गारे हिरा शरीफ में जाकर तो वहां मुराकबा किया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे। वहां जाकर बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहे। एक दिन ऐसा आया, माह रमजान था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन आए। जिब्राइल अमीन ने आके तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज किया, इकरा, के महबूब पढ़िए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं पढ़ता या मैं नहीं पढ़ना जानता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनपढ़ हूं, ऐसा नहीं। समझ आ रही है? तवज्जो है ना? पिछली तमाम गुफ्तगू आपके सामने होती तो फिर आपको यहाँ भी मैं इस पर फिर कभी इंशाल्लाह तफसील में जाऊंगा। हजरत जिब्राइल अमीन ने आपको अपने बाजुओं में मखसूस में लेकर बड़ा दबाया, बंचा। जब सही खूब बंचा, गर्म जोशी के साथ बंचा, फिर कहा इकरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया, फिर ऐसा किया, फिर तीसरी मर्तबा फिर ऐसा किया, फिर सारी जो वही लेकर आए वो सारी पेश कर दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से वापस आए। जो ही अपने घर वापस आए तो आके अपनी रफीक सफर हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा उनके पास आके अपना हाल बयान किया। तवज्जो कीजिएगा, सीरत तैयबा जरा समात करना। अपनी बीवी से आके अपना हाल बयान किया। अब बीवी जो आपकी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा, नेक मुत्तकी परहेजगार, जिन्होंने शादी से पहले जब सरकार को तिजारत से वापस आते देखा तो सरकार के सर के ऊपर परिंदों ने ऐसे साया बना रखा हुआ था। उस हजरत खदीजा को जिन्होंने खुद देखा कि परिंदे सरकार के ऊपर साया कर रहे हैं, उसी हजरत खदीजा से जब आके कहा कि मेरे साथ ये मामला आया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जिस्म पर कपकपी तारी थी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों तवज्जो से सुनना, सरकार को बुखार हो गया। यहाँ ना लोग कमजोरी समझते हैं, कुछ नादान दुनियादार, ये कमजोरी नहीं है। इसे अगर हम अपनी जुबान में कहें ना आज के मुसलमान समझने समझाने के लिए, तो सुनियो, जिस टाइम निगाहे मुर्शिद किसे उते पवे ना ते एक बार युद्ध उते कपकपी उस मुरीद उते तारी हो जाती है। उधर रब का कलाम जारी हुआ, रब ताला ने वही का नज़ूल किया। अल्लाह का जब कलाम जारी हुआ तो सरकार कमजोर होने की वजह से कपकपी तारी नहीं हुई। सुनियो, रब दा कलाम अपने सीने उते लेना, समझ आ रही है? ये मेरे महबूब का ही हौसला था कि जो अल्लाह का कलाम ले लिया। ये अलामा साहब तशरीफ फरमा है, इनके पास अपने बच्चों को भेजा कर हिफ्ज करने के लिए, बड़ा दरवेश किस्म का ये जवान है। अभी मैंने और कारी अफजाल साहब ने बातें सुनी हैं, हम हैरान हो गए हैं। इतनी उम्र में बंदा इतना नेक, ये करम होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने हिफ्ज का इधर अपना नया इदारा खोला, बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये जो हज़रात उलमा इधर तशरीफ फरमाए, इनके सामने बात थोड़ी आसान हो जाएगी। एक एक आया मुकद्दसा कुरान की तो दूर, कुरान का एक एक लफ्ज का जो बंदे वजीफे करते हैं ना, उन बंदों के हाल नहीं देखने वाले होते, सुकड़ सुकड़ के सुकड़ जाते हैं। तो मेरे महबूब सुकड़े शुकड़े कोई नहीं थे, मेरे महबूब की वहां कैफियत बन गई थी। कैफियत बन जाने को वहां किताब में लिखा जाता है कि उन पर कपकपी तारी हुई, सरकार पर कैफियत तारी हो गई, कैफियत बन गई। कहते हैं ना कि बंदा मैं फलाने दरबार तक गया तो मेरी उसे कैफियत तारी हो गई। अल्लाह का ताला का जब कलाम जारी हुआ, जिब्राइल अमीन के जरिए जब वही का नुज़ूल हुआ, सरकार पर कैफियत तारी हो गई थी। इधर ना थोड़ा मास्टर वॉल्यूम ऊंचा करियो, आज मेरा मास्टर वॉल्यूम बैठे है ते वो रल मिल के काम होंदे ने ना। तवज्जो ना, आज थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है लगातार दिन रात प्रोग्राम की वजह से।
अच्छा, अब जब सरकार आए, अब देखना कि ये कब कभी कतारी हो ना, तवज्जो करना, मैं सीरत मुस्तफा जो अर्ज कर रहा हूं। उसके बाद जो बुखार का होना, आके अपनी जोजा मोहतरमा से सरकार का फरमाना, काश हर बंदे की जोजा इस दर्जे पर हो कि उसे उसका हामद बाहर की हर एक बात आके तो उसका पक्का दिल समझ के समझा सके। बीबी ये ना हो कि सराय बनी हुई हो कि इधर बात सुनी, इधर अपने जनाब मेकू को दे दी, इधर सुनी सहेलियों के दे दी। रेडियो टेलीकास्ट ना बनी हुई हो, बीवी भी राज रखने वाली, गम गुसार हो। सरकार की बीवी में वो सारी खूबियां थीं जो एक औरत में होनी चाहिए थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आके अपनी कैफियत का इजहार किया और फरमाया कि मेरे ऊपर कंबल ओढ़ दो, जब कंबल ओढ़ा, हाय अगला मजमून बना, अल्लाह ने वहां दूसरी वही का फिर नुज़ूल फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। ठीक है, वो कैफियत बनी यार ने यार की, अगले जनाब कलाम की कैफियत खुद बनाई। कमली वाले से रब का प्यार देखो, रब का करम देखो। इधर पहली वही के बाद दूसरी वही के लिए सरकार की कैफियत ऐसी अल्लाह ने बनाई कि सरकार कंबल ओढ़े, उधर सरकार ने कंबल ओढ़ा, उधर रब ने उस अदा को वही के अल्फाज अता कर दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस तरह हुआ। ये बड़ी मशहूर बातें हैं, मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। ऐसे हुआ कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब सरकार लेट गए, आराम करने लग गए, तो वहां आप पर जब नींद का गलिबा हुआ तो उन्होंने अपने चचा जाद भाई वर्का बिन नौफल से कहा, वो मुवहिद थे, बुतों से बेजार थे, बुतों के आगे उन्होंने कभी अपना सार नहीं नीचा किया था। वर्का बिन नौफल ने उनसे जाके कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये है, और वो फरमाते हैं कि मुझे जिब्राइल आके मिले हैं, जिब्राइल ने मुझे ये वही कही है। जब उन्होंने कहा कि मुझे उनके पास ले चलिए, जनाब वर्का बिन नौफल जब आए सरकार के पास और अर्ज किया कि मुझे अपनी जुबानी सुनाइए, इन्होंने जो कहा वो इनकी कैफियत है, आप जो कहेंगे वो अपनी कैफियत आप बयान करेंगे, वो कमाल की होगी। तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान किया तो वर्का बिन नौफल ने कहा, ए खदीजा घबरा नहीं, अल्लाह खुद इनकी हिफाजत पर मामूर है, और ये अनकरीब तमाम नबियों के सरदार और आखिरी नबी होने का इजहार फरमाएंगे, क्योंकि ये जो जिब्राइल कह रहे हैं ये मूसा के पास भी आया करता था, ईसा के पास भी आया करता था, पैगंबर रसूल के अलावा किसी के पास ये जिब्राइल आता नहीं। जिब्राइल ही अगर इनके पास आए हैं तो फिर मुबारक हो, यही तो वो हैं जिनको दुनिया तरस रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्राइल अमीन वही देकर वापस जा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को जाते देखा, जिब्राइल को पहले आसमान से देखा। जिब्राइल जब पहले आसमान पर वहां पहुंचे, वहां आप एक जब दूसरी वही के लिए आए, सूरह मुदस्सर की जब आयात लेकर आए, तो आप आसमान से जब उतरे तो सरकार उन्हें देख रहे थे, और फिर दोबारा आए, सरकार उन्हें देख रहे थे। सरकार का देखना कैसा है, एक हदीस मुबारक का इशारा देना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया कि जब जिब्राइल वहां से चलने की तैयारी करता है, मैं तो उस वक्त से ही जिब्राइल की हरकत को देख रहा होता। ये तो सामने की बातें थी। चलते चलते मामलात आगे बढ़ते गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल जब ये बाकायदा शुरू हुआ, इन चंद वही के बाद थोड़ा अरसा वही रुक गई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बेचैनी पैदा हुई कि यार दा कलाम नहीं आया। ये तो ये जो वस्फ है ना, ये अल्लाह ने हर बंदे में रखा है। जिसका भी यार है उसे इस बात का अदराक भी है कि यार का कलाम ना आए तो बनती क्या है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तड़प की कैफियत में थे। समझ आ रही है? अगली वही का नुज़ूल हुआ, ए महबूब अब लोगों को तबलीग की जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनों को तबलीग की। हजरात तवज्जो कीजिएगा, जब भी कभी तबलीग करना शुरू करें तो कोशिश करें पहले अपनों को तबलीग करें। अपने ही नहीं सिर्फ दीन के ज्यादा करीब होते, दूसरे तो हो ही जाते हैं। अपनों को सबसे पहले तबलीग करनी चाहिए। जितनी तबलीग अपनों को करेंगे उतनी सुन्नत मुबारका ज्यादा पूरी होती चली जाएगी। अपनों को तबलीग करें। सरकार ने दावत की, अपनों को तबलीग की। उनमें से बच्चों में से हजरत अली शेर खुदा वो ईमान लाए। दोस्तों में जो बालिग हजरात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो आप ईमान लाए। औरतों में से हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप ईमान लाए। उसके बाद फिर वही का नुज़ूल हुआ कि अब सबको तबलीग की जाए, अब ओपन तबलीग की जाए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन जब तबलीग शुरू की तो वो लोग बुतों को पूजा करते थे, बुतों को माना करते थे। ओ लोग एक ही जगह पे लगे हुए थे, अच्छाई और बुराई। ये पहचान उनमें से खत्म हो चुकी थी। जवानों जरा तवज्जो से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों किधर लगे हुए हो, वहदहू ला शरीक की तरफ आओ। उन लोगों ने इस बात से सरकार की मुखालिफत शुरू कर दी। शुरू दिनों में तो सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बेजारी का इजहार रखा कि नहीं यार छोड़ो परा, ये कैफियत। फिर कुछ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो किसी को तबलीग फरमाते, जो जो मेरे महबूब से मिलता चला जाता वही वही मेरे महबूब का गुलाम होता चला जाता। अब जो जो मेरे महबूब के गुलाम बढ़ते चले गए वो लोग हसद करना शुरू हो गए। अब वो थे तो पहले सरदार, लेकिन सरदारी वाली आदतें भूल गए और हसद वाली आदतों में आ गए, दुश्मनी वाली आदतों में आ गए। पहले हसद करते रहे, फिर खुल के दुश्मन बन गए। जब खुल के दुश्मन बन गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाएं देना शुरू हो गए। जब तकलीफें देना शुरू हो गए तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम गुलाम छुप के इबादत किया करते थे। छुप के जब इबादत करते रहते, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे लोगों को तबलीग करते रहे। तबलीग करते करते अगर ये दायरा कार सरकार बढ़ाते रहे, वक्त आया लोगों ने मुख्तलिफ फरमाइशें करना शुरू कर दी। इस दौरान मेरे महबूब ने फिर अपनी शानों का इजहार भी करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि अगर ये गो बोल के बताए तो फिर मानेंगे। मेरे महबूब ने गो को भी बुला के उसकी जुबान पर भी कलमा जारी करवा दिया था। अगर किसी ने कहा कि दरख्त चले तो मेरे महबूब ने दरख्त भी चला के दिखा दिए थे। अगर किसी शख्स ने ये कहा, जैसे वो रुकाना पहलवान की बात है, अगर कोई ये कहे कि आए मेरे साथ कुश्ती करके दिखाएं, तो मेरे महबूब तो कभी गए ही नहीं थे किसी जनाब वहां खाड़े में जाके कुश्तियां सीखते। लेकिन तवज्जो करना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 4000 मर्दों के बराबर ताकत अता कर रखी थी। 4000 मर्दों के बराबर अल्लाह ने अपने महबूब को ताकत अता कर रखी थी। जब पहलवान आया उसने आके कहा, हुजूर अगर आप मेरे साथ अगर कुश्ती करें, मुझे चित कर दे, फिर आपको नबी मानूंगा। मेरे महबूब ने कहा, अगर तू ऐसे ही राजी होता है, चल तुझे रब ताला का बनाऊं, ऐसे ही कर लेते हैं। आपने उसे पहली दफा चित कर दिया। जब नीचे गिर गया तो उसने फिर भी इनकार किया। ये इसलिए मैं बयान कर रहा हूं, लोगों तबलीग करने के अंदाज देखा करें, तबलीग करने के सीरत के अंदाज समझा करें। पहलवान के सामने जाके अहादीसे मुबारका और उसमें ग्रामेटिकली जाके आप उसे सरफे सगीर और सरफे कबीर सुनाते रहें, पहलवान नहीं मानते। जब आप डॉक्टर के सामने जाके तो उसके सामने शेखुल हदीस वाली तराकीब शुरू कर देंगे, डॉक्टर कैसे समझेगा? मेरे महबूब ने बिलाल को समझाया तो अलग अंदाज से समझाया है।
मेरे महबूब ने खुब्बाब को समझाया तो अलग अंदाज से समझाया। मेरे महबूब ने अबू बकर का दिल लिया, अलग अंदाज से उसका दिल मोह लिया। मेरे महबूब ने जिस गुलाम को भी मुख्तलिफ अंदाज में अपना बनाया, जो जैसा था उसके सामने सरकार ने वैसी तबलीग करके उसे अपना बनाया। आज अगर हम वो तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं तो रिवायती मुल्ला हमारे खिलाफ होके तो हमारे ही कारकुनान को बदजन करना शुरू कर देते हैं। हम सीरत मुबारका से ले रहे होते हैं कि पहलवान के सामने पहलवानों की तरह की गुफ्तगू की जाए। बेस्ट फाइटर कोई बंदा बन के आ जाए तो उसको कहे कि यार साढ़े पास भी थोड़ा जा जोर दे है ही सी, तो कहो सही सुभान अल्लाह। हम शुरू में जब तहरीक बनाई तो हम स्नूकर के फट्टे पर जाते थे, सच्ची बात बता रहा हूँ। वहां जाके तो उन प्लेयरों से कहना यार छड्डो गेम ते ला लीए, उड़ाओ चलिए असर दी नमाज ना पढ़िए, ठीक है। ये करते रहे हम, अल्लाह के फजल से करते रहे हैं। और ये हमारे मुर्शिद गिरामी की तालीम थी। उन्होंने ये ज़हन में डाला और कहा गाजी साहब ऐसे तबलीग ना करो जैसे रिवायत चल रही है। रिवायत चलनी होती तो हर बंदा साथ होता, हर आलिम दीन के साथ। कहा नहीं, अब इन गुलामों के पास सरकार की सुन्नत पूरी करके इनके पास भी जाना चाहिए। इतना कहा। अब हम क्रिकेट के ग्राउंड में भी गए, वहां जाके कभी एक वक्त हुआ करता था हम भी ओपन प्लेयर हुआ करते थे, उसकी याद दोबारा ताजा करने के लिए भी उधर चले गए। जाके वहां से लोगों को तबलीग किया। उधर जाके जनाब जो ही मगरिब की नमाज का टाइम करीब हुआ, 3 ओवर बाकी रह गए। उन्होंने कहा यार ठहर जाओ, नमाज ना पढ़ ले। उन्होंने कहा 3 ओवर ना करवा ले। मैंने कहा नहीं, पहले नमाज पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा उसकी रीजन, मैंने कहा नमाज क्रिकेट से ज्यादा जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा जरूरी है। मैंने कहा ये देखो, हम सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही सेंचुरी मारने के बाद एक सजदा करते हैं, उधर क्यों सजदा करते हैं? उधर पता नहीं वुजू भी होता है कि नहीं होता, ये अलग बात है। मैं उस सजदे पर तंज नहीं करना चाहता, ठीक है। हम इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ वहां पे हिंदू ही सामने आए, गोरा ही सामने आए, फिर ही सजदा बनता है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो सजदा शुक्र है। तो मैंने कहा शुक्र तो अपने ग्राउंड में अदा करना चाहिए, अल्लाह सारे आजाद इतने नहीं। यूं इन लोगों को अपने करीब करना शुरू किया। वॉलीबॉल वाले जनाब जाके वहां उन ग्राउंड्स में भी जाना पड़ा। ओ भाई के उस दिन से उंगली टूटी हुई है बेचारे की, सीधी नहीं हुई, लेकिन कम से कम प्लेयर बड़े सीधे हो गए, ठीक है। इस अंदाज से भी कोशिश की कि जो सरकार का दीवाना सरकार के करीब आ जाए। अब इस अंदाज पर भी अगर कोई बंदा तंज करके तो हमारे नौजवानों को वर्गला के दीन से पीछे करेगा तो कौन सी तबलीग कर रहा है? हम इन्हें सरकार का आशिक बनाते हैं और जनाब हमारी सिर्फ मुखालफत की वजह से हमारे इन दोस्तों को, भाइयों को दीन से ही पीछे कर दिया जाता है। हम तो सरकार की सुन्नत देख कर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आका के गुलामों, थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज सिलेबस काफी लंबा है लेकिन शॉर्ट अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से जब दायरा कार बढ़ाया, एक दफा फिर आका पर मजालिम शुरू हो गए। तो अब तो सुने ही होने हुए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस बंदे के पहले बुत खाने के इंचार्ज थे, उमैया बिन खलफ के। तवज्जो है ना? एक दफा तवज्जो का सबूत देते हुए कहिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो, हजरत बिलाल ऐसे नहीं थे। अब गौर करना, किबला जो गौर करे ना तवज्जो करना। इरफान भाई तवज्जो, हजरत बिलाल ऐसे नहीं थे कि बस एक नौकरी था। हमें क्या तस्वुर दिया जाता है? सच्ची बताना, मेरी बात का जवाब देना, बोलना मुंह से आगे। आपके सामने हजरत बिलाल को बड़ा आम सा करके नहीं पेश किया जाता था कि गुलाम है कि नहीं? जुबान से बोले, ऐसा नहीं है नहीं ऐसा। कुतुब में लिखा क्या है? किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत बिलाल उमैया का सबसे जिम्मेदार फर्द था, सबसे जिम्मेदार। अब जो डेरेदार हजरात है ना, उन्हें पता होता है कि जिम्मेदार की वैल्यू क्या होती है। एक जिम्मेदार बंदा हो ना जी नसर ते कंध नाल जाके लग के बह रहे तो जिम्मेदार लगदा तो नहीं ना। जिम्मेदार दा काम हुंदा है मैदान दे विच रहना, भावे वारी आई है भावे नहीं आई, इतनी अलग बात है ना। अब जिम्मेदार एक हो तो सारा डेरा चल जाता है, ऐ लाला जी कि नहीं? एक जिम्मेदार हो सिर्फ तो सारा सिस्टम चल जाता है। हजरत बिलाल की वजह से उमैया बिन खलफ का सिस्टम चल रहा था,
सिस्टम, वो अपने मजहब से उमैया बिन खलफ इतना मुखलिस नहीं था जितना हजरत बिलाल ने जब बुत कदा छोड़ा ना, जब उसका बुत कदा छोड़ा। गौर करना जरा, पहले उसके बुत कदे की ड्यूटी देते थे, सफाई करवाते थे, उधर कोई आ जाए उसे बिठाते थे, सफाई सुथराई, आना गया सब ये वो हर शय देखते थे। अब हजरत बिलाल उसी बुत खाने से मुतनफर हो गए, हो गया खाली। जब वो खाली हो गया और कोई बंदा उमैया बिन खलफ दे बूत कदे विच ड्यूटी को ना दे, उथे जाले पै गए, उथे तूड़ो तूड़ अर्शा हो गई, ऐ रेत ने डेरे ला ले। लोग आखण उमैया किड्डा बेवस्बा है, जिथे बहने उथे कुत्ता भी पूछल मार बैंदा है। तेरे के जुलियां कट्ठियां कीतियां नहीं, ए हर शय तरक्की इथे हर शय मचाई है, के सिस्टम है तेरा। उमैया दी हो गई शुरू बेइज्जती, ओ बनिया सी बिलाल दी वजह तो चौधरी। ओरिजिनल स्टेटमेंट, इस वजह से उमैया ने बिलाल पर जुल्म किया, वरना नौकर नस भी जाते ने डेरियां नूं कदे फर्क पे जे सोहणियो, बोलो ना। ये किहड़ी गल, ये ते अपना बच्ची भी लैके नस जाते ने, ते ओ जिहड़ी बाकी होंदी है मगरी, ये ते बाकी लैके भी नस जाते होंदे ने जेहड़े नौकर ने। नौकरां नाल डेरियां उत्ते फर्क नहीं पैंदे, बिलाल वर्गा होवे ते जावे तां भी फर्क पैंदा, आवे तां भी फर्क पै जांदा, तां भी आवे तां भी फर्क पैंदे ने। ते फिर आ जाए ते फिर बिलाल आवन नाल फर्क ना पैंदा हुंदा ते फिर काबे ते चढ़ के जान कोई होर दे लैंदा। की ख्याल? इस गले उन्हें हिसाब दिते, इस गले उन्हें मारिया, मार के कहंदा आया ओ बिलाल, ओ तेरे यार दा मनोर लभना को नहीं, ते बाहर लोकां नूं कहंदा आया ओ शाह काला गुलाम मेरे किस कारी, छड़ सरकार दा कलमा। एक कलमे वाली गल नहीं आई, गल ये आई हुण अगली विचली रूह बयान करन लगा। साडे ते उन्हां विच फर्क ये सी, असीं सिर्फ पढ़िया ऐस ज़बानों, उन्हां जिस वे सरकार दा कलमा पढ़ लिया ते फिर कीता भी सिर्फ ओ ही है जो सरकार आखे। फिर इन्होंने ओ नहीं कीता जिदे तो सरकार रोकिया होवे। असी के करने आ, असी जनाब बंदे पाकिस्तान दे, खून साडे विच इंडिया, नजरियात भी साडे जनाब यूरोप, ते दिल साडा मदीना शरीफ। इंज दी आशिक रसूल नहीं आए, उन्हां नीरे कलमे नहीं पढ़े, उन्हां आख्या उमैया अगे तेरे नाल रही हां ते तेरे डेरे ते पता लगा दुनिया नूं इत्थे बिलाल रहिंदा है, जा तैनूं छड्डना पिया, दुनिया नूं पता लगे दा बिलाल छड्ड गया है। असल काम ए सिस्टम ने साडे इत्थे कोई घर पिया वे जिंदा तां भी कोई नहीं पता, कोई मर गया वे तां भी कोई नहीं पता। आशिक इंज दे नहीं हुंदे, ओ जिथे बहंदे ने उत्थे रौनकां ला के बहंदे, अपनी मौजूदगी दा सबूत देंदे ने। हुण जनाब उन्हें हज़रत बिलाल ने उत्थे इस तरह कीता, कपड़े उतरवा के गरम रेत दे उत्ते, कदे मदीना शरीफ जेड़े बंदे गए हो ना ते उत्थे जुतियां उतार के जिस टाइम गरम पत्थर ते पैर धरिए, सिर्फ इंज धर के ना इंज चुक लिए, भाई इंज दबा के थोड़ा इंज चुक लिए ना ते थलड़ा पासा छालियां नाल भर कर दे। ए मदीना शरीफ दे पत्थर दी शान है, उत्थे दी गर्मी दा ए मकाम है। ते जे रेत दे उत्ते जिथे सख्त रेत हवे उत्थे जिस्म तो कपड़े उतरवा के मूंदियां च लम्मियां पवा के ते फिर उथों तपते पत्थर लैके भारे भारे नाल बंदे लवा के इत्थे भी रखाने, जोड़ां दे उत्ते भी इंज रखाने ताकि कोई जिस्म हल ना सके। आहना हुण दस मेरे डेरे ते काम करेंदा? उन्हें आख्या इक्को ही दुआई है, कमली वाले जिहा कोई नहीं। समझ आई जे? इत्थे जनाब आख छड़िए ना सरकार दा नाम सुनिया जदी कर सुभान अल्लाह आखियो ते घर फोन मिला लेंदे ने, ए दूजी वारी पे आखदे ने हुण आखना चाहिए कि नहीं। ते फिर जां गल करिए ते कहंदे तुसीं कोई वखरे आशिक हो, ओ ते असीं भी आहे। ओ सोहणियो आशिकां नूं ठकदे रहिए तो फिर भी सुभान अल्लाह कहंदे रहंदे ने। ए गल समझण वाली है, ए समझो। समझ आई जे? इत्थे तोड़े इलाके च जनाब इत्थे अपना 92 वाले जलाली प्रोडक्शन वाले मेरा क्लिप जरूर पहुंचाइए, थोड़ा जा SHO ताईं आया तो मेरा यार है, पहुंचाइए जरूर। मेरा दिल नहीं मैं आपको फोन करा। ए जी बीबी इत्थे मरजैन शुरू हो गई है ना मुसलमानों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ान, पहली तो गैरत करन मुसलमान कंजर जेड़े कंजर बने ने कि हरामदियां दे घर जाके अपने बच्चों को पढ़ाते हो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਫਾਕ ਜਲਾਲੀ ਰਾਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਖੱਪੋ ਮਰੋ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੇ। ਉਹ ਡਿੰਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਤੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਮਦਿਆਂ ਹੀ ਐ ਨਾ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਪਿਆ ਆਖਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੇ। ਫਿਰ तवज्जो, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब जिस टाइम आप पर जुल्म व सितम हो रहे थे, एक दफा सरकार गुजरे तो हजरत बिलाल, तवज्जो करियो जड़ियां अंदर गल्लां पियों दियां आईयां, अर्ज करना चाहना, हजरत बिलाल पर जब जुल्म व सितम हो रहे हैं तो उनको सख्त बुखार है, जिस्म सारा जल गया हुआ है, सड़ गया हुआ है, और चक्की चला रहे हैं, और ऊपर से आके मालिक ने कोई शय खाने पीने के लिए नहीं दी, पीने के लिए भी नहीं दी, और जिस्म सारा आगे पीछे से जला हुआ है। तो मेरे महबूब ने जब देखा तो बिलाल हाय हाय कर रहा था जलन की वजह से। जिधर जिस्म सड़े आवे उन्हें पता होंदा है हाय निकलदी है कि गर्मियां च नहीं निकलदी, ते पक्खा भी ना चले तो फिर होंदा की है, साड़ बंदे नूं फिर खांदा कींजा। सरकार गुजरे, उमैया अपने घर सुते आ, तेन उत्थे बंद कीते हजरत बिलाल नूं, ते बिलाल उत्थे उन्हां दी चक्की पे पीण। मेरे महबूब देखिया बिलाल बेहोश आए आए करके ते बेहोश होए है। हुण मेरे महबूब दी सीरत वेखियो, मेरे महबूब अपने गुलाम दे कोले आके बैठे, सारी रात बिलाल दी चक्की आप चलाई। ओ महबूब, जेड़ा महबूब दरख्तां वाल पैगाम टोरे तो दरख्त टुर के आ जान, ओ चक्की नूं इशारा करे तो चक्की चलदी नहीं सी। बोलो ना, गैर रिवायती तकरीरां पे करना, तेनू मेरे नाल समझो, टुरो थोड़ा जिहा इस गल नूं समझियो। सरकार ने एक क्यों कीता, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस वास्ते कि जे कोई माड़ा बंदा भी काफले विच आ जावे ते उहदे नाल करामतां दे ज़हूर नहीं करने, उहदे नाल बह के उहदे वाला काम चक्की दी चला के तसल्ली देनी है, उहनू कहना है तू भी मेरे नाल ही है। उंज फिर बिलाल ते बिलाल ही है, सरकार ते सरकार ही ने ना, लेकिन उन्होंने तसल्ली देनी कि तू ते मैं नाल ही हां। इत्थे की हुंदा है, इत्थे जनाब किबला साहब चार जमातां पढ़ लेवन, पल्ले भावें कख भी ना होवे, ते जे नाल शागिर्द बह जे ना ते पे अखां कढ़दे ने, आइंदा हम आपके पास खत्म पढ़ने नहीं आएंगे, आपने हमें शागिर्द के साथ बिठा दिया था। ओ सोहणिया ओ किहड़े दिन विच आ गए, साईं ते अपने खादमां दियां चक्कियां चला के नाल लैके टुरन वाले ने। इस दीन नूं थोड़ी जी आओ तरवीज दवीए, मुसलमान नूं भरा समझिए, इनू नाल लैके टुरिए। वक्त अगा वधदे गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों टाइम अगा टुरदा गया, सरकार उत्ते ओजरियां लोग सटदे गए। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने जदों सरकार सजदा कर रहे थे, अबू जहल ने उथों किसी को ओजरी मंगवा के ऊठ दी ते सरकार दे हथे शाना अकदस दे उत्ते जिस टाइम इत्थे कंधियां दे उत्ते इस टाइम आके सटाई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते ओदा सारा ओजरी उंज हथ लाण ते पता दिल नहीं करदा, ते जे उत्ते कोई सट सड़े की बनदा होना है। कायनात दा सब तो पाक रसूल, बड़ी तकलीफ दा मरहला होया, ये सारे हसन खच्चा मारन। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने मैं दूर खलो के ते मैं रोवां, ते उत्थे सारे सरदार मक्के दे काफिर इकट्ठे होए, ते मैं डरदा नेड़े ना जावां, मैनूं कल्ले नूं पता नहीं के ना करन। उत्थे फिर सरकार दी बेटी हजरत हसनैन दी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा आ गईयां। हाय हजरत इमाम पाक एवें दलेर नहीं, जिथे ओ हजरत अब्दुल्ला सहाबी ओ नेड़े ना सी जा सकदे से डरदे, उत्थे सरकार दी चौथी बेटी पाक आप आ गईयां। आपने आके ओजरी थले लाई ते उन्होंने काफरां दे सामने खड़े होके उन्होंने चंगी जनाब उन्हां नाल गुफ्तो शनीद फरमाई, और जिकन दे जवाब देने है ओ दिते। दे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज तो इस टाइम फारिग होए, ते दोनों बाप बेटी फिर अपने घर वाल गए। मेरे महबूब ने ए भी टाइम कड्डे ते बददुआवां नहीं मंगियां। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक दिन फिर दिल च ख्याल आया,
अपने एक गुलाम नु नाल लिया। सरकार ने अपने गुलाम को जब साथ लिया, ख्याल आया ये मक्के वाले ज्यादा डीट हो चुके हैं, इनको थोड़ी मोहलत देनी चाहिए, मैं इर्द गिर्द निकलता हूँ तबलीग के लिए। मेरे महबूब जब इर्द गिर्द गए, वो बनी साद कबीले की तरफ, तो सरकार ने अपना बचपना गुजारा था ना, जो पिछले प्रोग्राम में बयान किया। तो सरकार ताइफ की जानिब जब गए, वहां जाके 3 लोगों को मेरे महबूब ने जब दावत दीन दी, तो उन तीनों लोगों ने आगे से मुख्तलिफ सवालात किए। सरकार ने फरमाया अगर मेरी बात आप कबूल नहीं कर रहे, अपने तक रखो, आगे से फैलाना ना, जो अल्फाज आप अदा कर रहे हो वो आगे ना बयान करना। उन्होंने ऐसा जुल्म किया कि उन्होंने आगे नौजवानों को सरकार के पीछे लगा दिया। जब उन्होंने नौजवानों को सरकार के पीछे लगाया तो उन्होंने पत्थर तक सरकार को मारे। अब सरकार जब लहूलुहान होकर आकर, तो आप एक अंगूरों वाले बाग में जब वहां तशरीफ फरमा हुए, उस बाग से पहले वाली बात अर्ज करना चाहता हूँ। सरकार के इख्तियार जरा देखना, जो इन सरकार वहां पगडंडी पर बनने पर चल रहे थे, तो आगे बेरी का दरख्त था। बेरी का दरख्त की लकड़ी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। जो ही सरकार वहां आए, इधर भी जमीन गहरी, इधर भी जमीन गहरी, सरकार ऐसे आए, अब जख्मी थे, सारा जिस्म पत्थरों से लहूलुहान था, खून टपक रहा था। जब आए तो बेरी ने अपना कलेजा चीर के यूं करके सरकार को रास्ता दे दिया था। इतनी सरकार के इख्तियारात के बेरियां भी सरकार की नौकर। और वहां जब फरिश्ता आया, उसने आके अर्ज किया कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये है कि दोनों पहाड़ों को मिला के ताइफ वालों को तबाह कर दिया जाए, लेकिन या रसूलल्लाह जैसे आप चाहेंगे। अल्लाह ने आप पर मौकूफ किया है। सरकार ने फिर अपने हाथ दुआ के लिए उठा ले, फरमाया कि या अल्लाह ये मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, ऐ मेरे रब्बा इन पर रहम फरमा, करम फरमा। पत्थर खा के भी दुआवां देने वाला आका अल्लाह ने सानू अता फरमाया है। असी अज उस आका दे दीन वास्ते एक दो कदम अपने घरों बाहर नहीं कढ़ सकते पे, इस कदर असी पीछे चले गए। अगे तो थोड़ा जा वधना चाहना, 5 हिजरी आ गई। 5 हिजरी आ कह रहा हूं, जब नबुव्वत का 5वां साल हो गया, ऐलान नबुव्वत के बाद 5वां साल बेसत शरीफ का, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईमान ले आए, हजरत उमर पाक ने जब ईमान लेकर आए, तो उधर उन्होंने क्या किया, इधर सरकार ने दुआ मांगी, या अल्लाह या अबू जहल दे दे, या उमर बिन खत्ताब दे दे। अल्लाह ने मेसा ते बेईमान ना दिता, खरा ते दलेर दे सड़िया। ये 5वां साल था जब हजरत उमर पाक इस तरह ईमान लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद पहली हिजरत हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की बेटी पाक हजरत रुकैया को साथ लेकर उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की है। जब जाके साहिल समंदर पर खड़े हुए, वहां जब पहुंचे तो ये 18 मर्द और उनके साथ गालिबन 3 औरतें थीं। जब ये पहली मर्तबा हिजरा की तरफ गए तो वहां नौफल बिन मुआविया उम्रे की नियत से वहां से इधर आ रहा था। उसने इनसे पूछा कहां जा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि हम तिजारत के लिए जा रहे हैं। और वाकयातन हजरत उस्मान गनी ने फिर जाके हबशा में तिजारत की भी थी, फकत बहाना नहीं था, लेकिन इसने वापस आके तो अरब वालों को बता दिया कि इस तरह ये लोग जा रहे हैं। वो पीछे गए, लेकिन खुशकिस्मती से ये 21 लोगों का काफिला हबशा चला गया। जब हबशा गए तो वहां 6 महीने और 2 दिन के बाद इन्हें किसी ने पैगाम दिया कि पीछे जो जो लोग थे मक्के वाले सारे मुसलमान हो गए हैं। अब इनमें से काफी अफराद वापिस आ गए, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, और सरकार की बेटी पाक भी वापिस आ गए। जब ये वापिस आए तो उनके 2 माह बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया का विसाल हो जाता है। और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी, वो भी हजरत उम्मे कुलसूम को भी हजरत उस्मान के निकाह में दे देते हैं। अब जब ये फिर इस तरह मुजालिम शुरू हो गए, अब 7 हिजरी जब आ जाती है, इस 6 हिजरी के पहले बताना चाहता हूँ, उधर से दोबारा जनाब ये सवालात, और तब इधर तबलीग जारी, उधर सवालात जारी। इधर लोग अर्ज करते या रसूल अल्लाह, एक पासे तुसी पत्थर भी अबू जहल दी मुट्ठी विच बुलांदे हो ते दूजे पासे वो मारदे ने ते गु बोलदे नहीं हो, तो हुजूर ये क्यों इंजे? सरकार ने फरमाया रब दी रज़ा विच राज़ी हां, रब दी रज़ा विच राज़ी हां। इंजी समझ लवो कि जिस वेले सानू इथों को मुसलमान सुनी तंग करदे ने ते असीं खामोशी दा इज़हार करने हां।
अपने दिल में कहने कि चलो रब राजी रहे, मुसलमाना नाल की घुलना होया। समझ आई? तवज्जो करना। अब उस 6 हिजरी को अबू जहल सामने से आया। 6 हिजरी कह रहा हूँ, 6 नबूवत का 6ठा साल, जब यूं अपने हाथ में पत्थर लिए तो वो उस साल ये वाकया पेश आया। 6ठे साल इस तरह हुआ, सवालात इधर से उधर से जारी, इधर से तबलीग जारी, उधर से पैगाम आया। मक्के वालों ने मशवरा किया कोई ऐसा काम किया जाए कि इनको बिल्कुल ही चित कर दिया जाए, मुसलमान तबलीग करने के काबिल न रह जाएं। उन्होंने मशहूर कर दिया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह जैसे जादूगर हैं। अब उन्होंने जब ये मशहूर किया, सबने काफिरों ने एका करके कोई ऐसा समझदार बंदा लाया जाए कि जो ऐसे सवालात करे जिसका सरकार जवाब ना दे सके। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने जब इंतजाम करके कासिद भेजा कि हुजूर आओ असी यमन तू हबीब मंगवा लिया, आओ आके दे सवालों का जवाब दो। हबीब यमनी ने के पैगाम भेजा, उन्हें क्या हुजूर मैं आ गया, जे आखो ते मैं आ जाना, ते जे तुसी आ जावो तो जहे नसीब। उन्हें अदब दी बोली बोली, जिन्हें अदब दी बोली सरकार ना रखी है, अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान दी दौलत भी अता जरूर कर छड़ी है। फिर चन्न वाला वाकया पेश आया। सरकार जिस टाइम तो मशवरा लिया, सरकार ने फरमाया सहाबा बताओ जाना चाहिए कि बुलाना चाहिए। हजरत उमर पाक ने फरमाया हुजूर तुसी सरदार हो कुल कायनात दे, ओ ऐथे आवन। सरकार खुश होए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पूछा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया हुजूर तुसी वाकई सरदार हो, उथे टुर जो तां भी सरदार हो, ऐथे रहो तां भी सरदार हो। फर्क इतना पैना है जे उथे जाओगे ज्यादा लोग मुस्तफीद हो जाएंगे, अगर ऐथे बैठे रहोगे तो उथू चंद बंदे आवन दे, हर एक मुही दा एक कबीले दा वो थोड़े बंदे आवणगे, तबलीग थोड़ी होगी, लिहाजा उथे जाना चाहिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा लोगों को तबलीग करने के लिए जाना पसंद कर लिया। अब जब सरकार गए तो वहां पे जाके वो चांद तोड़ने वाला मामला पेश आया। जब चांद तोड़ने वाला मामला पेश आया तो हबीब अजमी हबीब जो यमनी वहां पे चुप कर गया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबीब कुछ और भी दिल में सवाल है तो बता दे। उसने कहा जी कुछ नहीं। फरमाया तेरे दिल में सवाल है। गैबदान नबी हम क्यों कहते हैं और गैब का जानने वाला किसको कहेंगे? हबीब यमन से आया था और मक्के में आके बैठा है, कोई पहले मुलाकात नहीं है, आया भी मुखालिफ पार्टी से है। तो सरकार ने फरमाया नहीं तेरे दिल में ख्याल है। अर्ज करने लगा कोई नहीं। सरकार ने फरमाया है। उसने कहा क्या? सरकार ने फरमाया तेरे दिल में जो ख्याल था वो मैंने उसका जवाब भी पूरा कर दिया। हबीब यमनी ने इतना ही सिर्फ सुना तो अपनी सवारी पर बैठ के दौड़ा दौड़ा अपने घर आ गया। जब घर आया तो उसने आके दरवाजा नॉक किया। जब दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई कौन? हबीब अजमी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा मैं हबीब। आगे से आवाज आई अच्छा बाबा आती हूँ। अब्बा जी आई जे। आके दरवाजा खोला, उसने बच्ची अपनी को सीने लगा लिया। उसने कहा बेटी तू ठीक कैसे हुई है? उसने कहा बस अब्बा अंदर तो आप बैठ के बात करते हैं। उसने कहा किस वक्त ठीक हुई? उसने कहा ये फलां टाइम था। उसने कहा बताओ उस वक्त सूरज की पोजीशन या चांद ये वो कोई मामला कोई हरकत? उसने कहा अब्बा जब मैंने देखा तो चांद 2 टुकड़े था। चांद 2 टुकड़े था। उसने कहा नहीं वो तो मक्के में था। उसने कहा अब्बा चांद तो 2 टुकड़े था ही, मैंने वहां देखा वल्लैल की जुल्फों वाला मेरे सामने खड़ा था। अल्लाह अच्छा दिल भी हाजिर, दिल भी हाजिर जा। अब बेटी कहे बाप कहे नहीं बेटी मैं उधर से आ रहा हूँ, वो सोना मेरे पास था। बेटी कहे अब्बा जान वो इधर मेरे पास थे। मामला ये था सरकार ने उसकी दिल की जान के उसकी बेटी का इलाज भी फरमा दिया। उसकी बेटी ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना महसूस कर सकती थी, न चल सकती थी, न पकड़ सकती थी, और ना ही उसका दिमाग काम करता था। मेरे महबूब ने सिर्फ चन्न तरोड़ के जोड़
जोड़िया नहीं, जेड़ा सवाल करने वाला अदब वाला होवे महबूब दी दिल दी मुराद भी पूरी कर देंदे। अदब करो, सिर्फ अदब, अदब जरूरी है। अब भी कोई मेरे महबूब के इख्तियार पर अपनी उंगली उठाएगा कि सोने नु ये इख्तियार है कि नहीं, सोना तो सवाल करन तो बगैर भी अता कर देंदा है। अदब करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अब उधर जनाब ये वाला मामला जब पेश आया, उसके बाद 7वां जब साल आया नबुव्वत वाला, ओ डॉक्टरों चुप करियो त्रै भाई, ओ मेहरबानी पुत्र ध्यान करियो, एडे थोड़े सोहने चेहरे ने माशाअल्लाह, मैनू इंज लगदा सन तुहाडे मां बाप नेक ने, इंज नेक ने, ओ इंज ना ते बोली ते ना कोई मनु आके तेरी अम्मा ने कि मैं ते आना जिया, इंज नेक मां प्यो दे पुत्र नहीं मस्जिद जाके इंज गपशप लांदे, ओ मुहब्बत नाल आके तकरीर सुन के नवेकड़ा जा करके ऊंची जुबान ला कहंदे ने। ए नेकां दियां औलादां दियां निशानियां ने, ठीक है। इंज इंज करके ते भाबियां दी को करदे शरदे होने ने, सुनिया कोई भी गलती होंदी होनी है, लेकिन अच्छा तरीका ये है मस्जिद थोड़ा सारा चिर बवी दे, सरकार दियां गल्लां सुनी दियां ने ते डॉक्टर साहब बाहर सीधा इंज साडे वल तक के ते सुभान अल्लाह आखदियां जाईदा, ठीक है। तवज्जो, 7 आ गया नबुव्वत दा 7वां साल ऐलाने नबुव्वत दा। हुण काफिरां इक्का कीता, उन्हां आख्या इहदे वल जेड़ा लियावने आ ओही काम खराब हो जांदा है, जेड़े पासे जाने आ उधरों ही काम खराब होया हुंदा है, केड़ा केड़ा काम करिए ते केड़ा केड़ा ना करिए, के ख्याल जे ते काम ते ना खराब होण देईदे हैं। तवज्जो करी दिए, उन्होंने एका कीता कि इन्हां दा हुक्का पानी बंद कीता जाए। एक मुआहिदा लिखिया तमाम मक्के वाले सरदारां काफरां ने, उन्हां सारे मुइयां दे बंदे, कबीलियां दे बंदे इकट्ठे करके एक मुआहिदा कीता, जेड़ा जेड़ा मुसलमानां दे नाल वरतेगा उहदे नाल वरतना भी नहीं, जेड़ा मुसलमानां नाल बोलेदा उहदे नाल बोलना भी नहीं, जेड़ा मुसलमानां दे नाल जाके गपशप लाएदा उहदे नाल असीं बोलना ही नहीं। इन्हां नूं वखरियां जिहां करके बंद कर छड़ो, ये वखरे ते असीं वखरे, ना इन्हां कोल शै खरीदनी है ना इन्हां नूं शै देनी है, कोई कम नहीं इन्हां नाल करना। शाबे अबी तालिब विच मुसलमानां नूं जनाब उत्थे इकट्ठियां कर दिता गया, खुद आपू उधर हो गए, कोई बंदा आवे ना, इन लोगों ने वहां पहरा लगा दिया कि कोई बंदा इधर कोई चीज ना लेकर आए। 2.5 साल ऐसे गुजर गए, 10वां साल नबुव्वत के बाद आ गया, उधर ही जनाब लोग उधर ही पड़े रहे, बीमार रहे, पत्ते खा के गुजारे करते रहे, कोई इनसे तिजारत ना करे, कोई कुछ ना करे। हजरत अबू तालिब उधर ही बीमार हो गए, 8 माह आप उधर बीमार रहे, लेकिन जब 3 साल मुकम्मल हुए, इधर इन्हीं के लोगों ने, वहां इनके कुछ रिश्तेदार थे जो कुफार में से, इन्होंने अपनी एक नौजवान ने अपनी फूफो के लिए खाना लिया, उसने कहा कि मेरा खाना गुजर नहीं रहा, मैं खाऊं और मेरी फूफो वहां पत्ते भी नहीं खा सकती, उसके पास पत्ते भी नहीं है। ये जब लेके बहाना बना वहां गया, तो वहां जाकर उनकी हालत देख के तो उसने आके लोगों को कहा, लोगों उनकी हालत ये है, अगर वो बुत के सामने सजदा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ सलाम ना लिया जाए। उसने कहा अगर सच्ची बात देखी जाए तो वो गैरत वाला दीन तो दे रहे हैं, जो गैरत वाला दीन दे उसके खिलाफ तो नहीं ना हुआ जाता। एक नई तहरीक उठी, अब ये कुफार कमजोर हो गए, हर बंदा आवाज लगाने लगा कि ये बाइकआउट नहीं होना चाहिए। इधर से जब बाइकआउट खत्म हो गया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को तबलीग करना शुरू कर दिया था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इसी 10 हिजरी में 10 नबुव्वत का जो 10वां साल था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल है। अब क्या हुआ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा चचा हजरत अली के वालिद मोहतरम, उनका विसाल हो गया। उनके विसाल के 2 माह बाद माह शवाल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम गुसार बेगम साहबा, तमाम मोमिनों की माँ हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालदा, हसनैन करीमैन की नानी जान, उनका भी विसाल हो गया। अब जब ये दोनों का विसाल हो गया, सरकार ने इसे आमुल हुज़न करार दिया, इसे गम वाला साल करार दिया। इसी साल के आगे जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियां बढ़ गई, तवज्जो करना, जब जिम्मेदारियां बढ़ गई तो आपसे आपकी एक मुरीद औरत ने, सिहाबिया बूढ़ी औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी तवज्जो अब अपने घर में ज्यादा होती है, सैयदा फातिमा अभी छोटी हैं, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह का अभी कोई माकूल रिश्ता सामने नहीं आ रहा,
ये नहीं फरमाया कि है नहीं, फरमाया सामने नहीं आ रहा। उन्होंने अर्ज किया कि दो औरतें ऐसी हैं मेरे ज़हन में, एक हजरत सौदा रदिल्लाहु तआला अन्हा और एक अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीका बेटी हजरत आयशा रदिल्लाहु तआला अन्हा। हजरत आयशा रदिल्लाहु तआला अन्हा, तवज्जो करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिन लोगों ने मुरीदी सीखनी है जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत सौदा के हाँ उस माई साहबा ने, सरकार की सियाबिया ने सरकार से इजाजत लेकर उन्हें निकाह का जब पैगाम दिया तो वो खुश हो गई कि ज़हे नसीब अगर सरकार मुझे कबूल कर ले। मुसलमान भी थीं। अब उनके लेकिन कहा मेरे अब्बा जान से बात कर ली जाए। उनके अब्बा जान से बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरी बेटी सौदा से पूछ लेना चाहिए था। तो वो सिहाबिया बूढ़ी औरत ने कहा उनसे बात कर ली है। तो फिर उन्होंने कहा कि सरकार से फरमाइए जरूर तशरीफ लाएं, अगर निकाह करने के लिए मेरी बेटी कबूल करेंगे तो और क्या चाहिए। इधर दूसरे नंबर पर हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से अभी निकाह की बात हो रही है, रुखसती की बात अभी नहीं है। अब जब इधर निकाह की बात हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में वो बूढ़ी सियाबिया गई और जाके कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम गुसार बेगम का इंतकाल हो चुका है, उनके बच्चों की ये कैफियत है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के लिए आई हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु गुलामों जरा तवज्जो करना, एक असीं भी मुरीद हां ते असीं रोज शोर मचाने हां वही साडे जिहा बंदा अपने पीरां दे नाल और मुखलस कोई नहीं। तवज्जो करियो, ए पीरां दा होना कितना औखा ते कितना सौखा ते कितना होने दी तरीका की है। सरकार के जब पैगाम आया, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा की बात कहीं और हो गई हुई थी, मंगनी कहीं और हो गई थी। गौर करियो जेड़े वडेरे बंदे हो, सियाने हो, दिल जरा कलेजे अपने हाथ रख के गल सुनियो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जब ये बात आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई और बात नहीं की, सीधा उस घर में गए जहां बात की हुई थी। वहां जाकर उन्हें कहा कि मेरे महबूब दा कलमा पढ़ दियो कि नहीं। उन्हें आख्या नहीं। आपने फरमाया फिर तुसी अपने घर, असी अपने घर, असी रिश्ता तुहानू को नहीं देना, खत्म। जिस टाइम मैं बहाना बना के रिश्ता खत्म, उन्होंने गुत्ता ना मारिया। उन्हें आख्या जे साडे मुंडे नाल कोई चंगा लब्भा ही तो दसी जरूर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने वापसी आके उसी सहाबिया से कहा सरकार से कहें कि हर शय ही तोड़ी। और ये इजहार चंद दिन पहले हो चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब कहा था त्रै शामा मनु भी पसंद ने, अखां होवन मेरियां, चेहरा होवे या रसूलल्लाह तुहाडा, माल होवे मेरा, बारगाह होवे तुहाडी, ते बेटी होवे मेरी ते जोजा होवे तुहाडी। ऐ अदा सोहणे नूं पसंद आ गई जे आखण ही ते औखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिस मैं मामला वेख्या जाके क्या सरकार ने फरमाओ जिस वे दिल आओ असी है ही तुहाडे। ओए ओए एनू कदे बरीकी ना सोचियो, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ये गल्लां दूर टुर जानियां नहीं तो तुहानू मैं सुनांदा जरूर है चस असल की। इस तो के सरकार दे जनाब एक निकाह हो गया, एक रुखसती हो गई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। आगे अब चलते हैं। अगला जब 12वां साल आया, उस साल में इसी 11वें साल में जब 11वां साल आया, दूसरी मशहूर हिजरत हुई। काफिरों ने ज्यादा सितम करने शुरू कर दिए। पहला जो इस्लाम का शहीद था हजरत अम्मार रदियल्लाहु तआला अन्हु, वो शहीद हो गए। उनकी वालिदा हजरत सुमैया रदियल्लाहु तआला अन्हा शहीद हो गई। और उनको पता है कितने दर्द के साथ शहीद किया गया। एक टांग इधर ऊंट के साथ बांध के, दूसरी इधर ऊंट के साथ बांध के ऊंटों को ऐसे चला दिया गया, जिस्म यूं चिर गया। लेकिन वो माई साहबा, उन्हें कहा गया सरकार नु छड़ दियो, ए या रसूलल्लाह नारा लाना छड़ दियो, ए कमली वाले दा नाम लेना छड़ दो। ओ बीबी जिंदा रहन दी जांच दस गई। उन्हें कहा जिस्म ते शाही को नहीं, कलिमा कमली वाले दा ही, बाकी दूजी गल ही को नहीं। अबू जाल ने इत्थे दे निज़ा मारिया, निज़ा मारन नाल जनाब वो जख्मी होके शहीद होए, नाल ऊठ टोर सड़े, जिस्म चिर गया। लेकिन माई साहबा ने सरकार दा दामन नहीं छड़िया। ए दीन सौखा नहीं पहुंचा, तुहाडे मेरे आखे वुजू नहीं होंदे हैं,
ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਣੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਓਏ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਤਹ, ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਤਹ, ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਫਤਹ, ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਤਹ। ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ਿਕ रसूल ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ नहीं सोनियो, इससे दौरान ही तवज्जो करियो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब हिजरत के जब ये वाले मामलात आए तो हिजरत सरकार ने फरमाया गुलामों दोबारा हबशा जाओ। हबशा अब 81 मर्द या 88 मर्द वहां गए और तकरीबन 7 बाकी औरतें थी, 103 बंदे गए। ये पीछे से वफद गया, इन्होंने जाके हबशा के नजाशी के लोगों को वहां पे जनाब इकट्ठा साजबाज कर ली, तोहफे दे दवा के। सोनियो तवज्जो करियो, गुफ्तगू खत्म करने लगा। वहां नजाशी ने जब इनकी बात सुनी, हजरत जाफर तैयार के साथ बाकी सहाबा ने कहा हुन आखां दे के मगरू आ गए ने कि साडे कैदी दियो, इन्हां सियासी पनाह लई है, वापस करो। हजरत जाफर तैयार के साथ सहाबा ने कहा कहना क्या चाहिए। हजरत अली के भाई हजरत जाफर तैयार ने कहा, उन्हें आख्या सच्चे नबी दे उम्मतियां सच बोलांगे, जान जांदी है ते जाए, सच बोलांगे। ऐ ते गाजी मुमताज ने आख्या, उन्हें आख्या मारे सच बोलांगे। ऐ ते असीं भी जाके अदालतां च कहंदे रहे हां, बोलिया मारे अगों ही गुस्ताख लब्बा, छड्डना ते कोई नहीं। ऐ गल्लां असीं भी करदे रहे हां, उत्थों सिखियां ने। जो आपने सच्चियां गल्लां कीतियां, उन्हें अगों पूछया कि दसो मेरे दीन बारे की कहंदे हो। अगों हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदा मरियम के बारे में कुरान मजीद के आयात पढ़ी। जब पढ़ी तो उसने सुनकर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा वल्लाह, इससे बढ़कर सैयदा मरियम की और शान किसी ने कभी बयान नहीं की जितनी आप लोगों ने कुरान के जरिए बयान कर दी हुई है। वो वफद नाकाम वापस लौटा, मुसलमान उधर ही रहे। उसके बाद आगे मामलात फिर जनाब वहां पे सरकार को मेराज हुई। जब मेराज हुई, ये मशहूर वाकया है। इसमें सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां गए तो उनके सामने एक हसीनो जमील औरत आई। गौर करियो जवानों, गौर करियो। हसीनो जमील एक औरत आई, हर तरह के जेवर से सजी, और शायद दुनिया में उस वक्त उतनी हसीन औरत और कोई नहीं थी। इधर सरकार बुराक पर जा रहे हैं, उधर उसने आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह, सिर्फ आहिस्ता होके मेरी बात सुन लें। तो सरकार ने ऐसे देख के फौरन नजर पीछे कर ली और जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल ये औरत कौन थी? जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये औरत नहीं थी, ये दुनिया थी। क्या थी? ये दुनिया थी। अपने सारे खजाने अपने साथ शो करके आपके सामने आ गई थी। अगर या रसूल अल्लाह आप थोड़ा सा रुक जाते या थोड़ा आहिस्ता हो जाते तो आपकी उम्मत कभी दीन के राह पर ना रह सकती, ये दुनिया की जानिब गर्क हो जाती। आप ना आहिस्ता हुए न रुके, अब आपकी उम्मत को दुनिया का कोई खजाना रोक नहीं पाएगा। दुनिया ही है, दुनिया ही है। गुनाहगार भी टुरदा है ते वो भी सरकार दा एक नाम सुन के ते इंज सट सटदा है। ये दुनिया साडे आड़े किसे दे भी नहीं आंदी। असी भी जनाब जेड़े जेड़े हज़रात नूं जो जो तौफीक हुंदी है उन्हें चंगे पासे ही लाने हैं। ये सारे सिस्टम ने ना, ये उदू दी ओ सरकार दा मौजज़ा है। सरकार दुनिया के सामने आहिस्ता हुए ही नहीं, मट्ठे पे नहीं, दुनिया उदू दी आशिकां दे मगर मगर टुर रही है। हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह के सामने भी इस दुनिया ने ऐसे किया। ये हजूर गौस पाक के सामने लेट गई थी, उसने आवाज दी थी कि ए अब्दुल कादिर मेरी तरफ देखते ही तो क्यों नहीं। तो वहां पे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत मुबारक पढ़े तो उन्होंने कहा था, मैं नहीं, मेरा हर गुलाम और कमली वाले का हर उम्मती जो जो आशिक रसूल है, ए दुनिया में तुझे नहीं देखेगा, वो अपने महबूब को देखेगा। दूसरे जो ही सरकार ने उस औरत को छोड़ा, आगे बुराक गया, एक और आवाज दी, एक मर्द ने आवाज दी। जब उस मर्द ने आवाज दी और उसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मेरी बात सुन जाएं, सरकार ने इसकी बात नहीं सुनी और सरकार ने फरमाया इसकी बात में चाशनी नहीं थी,
जिब्राइल ये कौन था? तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर आप रुक जाते तो ये यहूदी था, यहूदी आलिम के रूप में ये बना था, ये शैतान की तरफ से था। अगर आप यहाँ रुक जाते, इसकी बात सुन लेते, यहूदी सारी जिंदगी आपकी उम्मत पर गालिब आ जाते। अब आप नहीं रुके, अब सारी जिंदगी यहूदी वक्ती गालिब तो हो सकता है, हमेशा गालिब मुसलमान ही रहेगा। तीसरा जनाब, वहां पे एक और शख्स ने आवाज दी। उसने जब आवाज दी तो सरकार फिर नहीं रुके। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल अब ये कौन था जिसके लिए मैं नहीं रुका? तो उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये ईसाई मुबल्लिग था। अगर आप यहाँ रुक जाते तो ईसाई आपकी उम्मत पर छा जाते, लेकिन अब आपकी उम्मत ईसाइयों के सामने भी हमेशा सीना सपर रहेगी। अब चौथी और आखिरी जब आवाज लगी, जो बयान करना चाहता हूँ, जिसने आवाज दी उसने कहा कि मेरी तो सुनते जाएं, कुछ मेरी तो बात सुन ले, मेरी कुछ थोड़ी सी सुन ले। सरकार रुके ही नहीं, फरमाया कि ए जिब्राइल, ये कौन था? तो उसने अर्ज किया, हुजूर, ये शैतान था। अगर आप रुक जाते तो आपकी उम्मत टोटल गुमराह हो जाती, और ये आपके सफर में खलल डालने के लिए आया। अल्लाह ने हर शय से आपको बचा के रख दिया है। ये लंबा ही सफर है मेराज वाला, ये फिर कभी सही। सरकार मेराज के बाद वापस आए, आके सुबह अबू जहल को बताया। वो हरम शरीफ में बैठा हुआ था। अबू जहल बड़ा सया, उसने सारी गल आराम नाल सुन के उन्हें क्या कि ए इब्ने अब्दुल्ला, ए दसो जेड़ी गल मनु दसी जे मैं ए मजमा बुलावां जेड़े बैठे ने काबे विच, इन्हां नूं इंज सुना लोगे? सरकार सादिक और अमीन सुनान वास्ते ते सरकार तशरीफ ले आए। सरकार फरमाया, सुना लूंगा। उन्हें खुद आवाज मारी, खुद आवाज मार के, लोगो गल सुनो, सारे इकट्ठे हो। सारे जब इकट्ठे हुए, सरकार ने फरमाया कि रात का एक पहर था, यूं जिब्राइल अमीन आए, यूं मैं बुराक पे बैठा, यूं यूं फलां फलां सैरें की, लेकिन जब मैं वापस आया कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था। जब ये बयान किया तो लोगों ने कहा, ये कैसे हो सकता है? इतनी देर में अबू जहल अभी वहां मजमा लगा ही हुआ था। अबू जहल उठा, फौरी तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर वहां जाके दस्तक दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर आए। अबू बकर के घर में क्यों दस्तक दी? हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इस्लाम कबूल किया है तो आप मक्के के काजी उल कज़ा थे, चीफ जस्टिस थे, मोतबर शख्सियत थे, कत्ल और दैयत के फैसले किया करते थे। इतनी पावरफुल शख्सियत थी। उनका ख्याल था कि अबू बकर जनाब ला लिया ना, फिर काफिला टूट जाएगा मुसलमानों का। अब जनाब अबू बकर के पास गया, जाके कहा, अगर कोई बंदा कहे कि यूं रात के पहर में मैं यूं गया और यूं आया, अबू बकर तू बता, तेरा ज़हन क्या कहता है? हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि कोई भी आम बंदा कहे ना इस तरह, मैं नहीं मानता। उसने बाजू से पकड़ा, मैदान में ले आया। उसने आखा, लोगो अबू बकर दी सुनो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अबू जहल पूछ। अबू जहल ने पूछा, इंज कोई जाए तो मन्ने दा? उन्हें आखा, कोई भी आम इस तरह जाए तो नहीं मनदा। उसने कहा, तुम्हारा ही महबूब कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैंने कहा ना कोई आम कहे तो नहीं मानता, ये कहे तो अबू बकर तस्दीक करता है। अबू बकर भी चंगा मजमा जांच के गल चा फरमाई। ऐन काम पूरा जनाब मचर गया, बड़ा मजे वाला काम होया। अबू जहल ने फिर खानी पै गई। इसी दौरान ही अबू जहल का वो वाला मामला भी उन्हीं दिनों पेश आया कि अबू जहल ने कहा, कोई बंदा सरकार आए तो उठड़ दे नहीं। जो ही सरकार तशरीफ ले आए थे, आप ही उठिया। लोगों पूछा की हुई? उन्हें आख्या, मैं खुद नहीं जो उठिया, मनु किसे कन्नू फड़ के उठा लिया। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। अब इसके बाद मैं क्लोज करने लगा हूँ, खत्म करने लगा हूँ। 13वां जब साल आया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब सरकार को हिजरत का हुक्म हुआ। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मदीना शरीफ की तरफ जब हिजरत की तो वो रात जहां हजरत अली शेर खुदा को अपने बिस्तर पे लुटाया, अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया। अब ये वाले तो हम वाकयात पेश करते रहते हैं, एक उसमें से अर्ज करके तो गुफ्तगू खत्म करूंगा। बाकी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में गालिबन 9 तारीख को मेरे ख्याल है, 9 को इंशाल्लाह इससे आगे लोकरी मुकड़ा में कुछ पेश करूंगा। अब
सराका बिन मालिक बिन जशम, ये बड़ा ही उनमें से जर्री जवान था। मक्के वालों में जरा गौर करना, ये सरकार को शहीद करने के लिए गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे और साथ उनका एक गुलाम भी शायद वहां से शामिल था। अब ये मदीना से 10 फरलांग सिर्फ पीछे रह गए। वर्का ये सुराका घोड़ा दौड़ाते हुए सरकार के पीछे चला गया। जब वहां पे पहुंच गया उसने जाके आवाज दी कि ए इब्ने अब्दुल्ला, सरकार का नाम लेकर कहा, आपको कौन बचाएगा? फरमाया मेरा अल्लाह। जमीन ने यहाँ तक घोड़े को पकड़ लिया। सराका माफी मांगी, जब माफी मांगी तो सरकार ने जमीन को इशारा किया, जमीन ने छोड़ दिया। थोड़ा सा पीछे आया, 100 ऊंटों का लालच दिया शैतान ने इंसानी शक्ल में कि मैं तुझे 100 ऊंट दूंगा, फिर जाओ तो हादसा आया। फिर गया, फिर ऐसे हुआ, 3 मरतबा ऐसे हुआ तो सरकार ने फरमाया, सराका मैं तो तेरे बाजुओं पर कैसरो किसरा के कंगन देख रहा हूं। अब जनाब ये वापस चला गया, फिर बाद में मुसलमान हो गया। सरकार उधर मदीना शरीफ में जब गए, तवज्जो करियो, तवज्जो करियो, सरकार जो मदीना शरीफ में गए वहां आपके नानके खानदान की बच्चियां, उन्होंने आके पढ़ा था, ताला अल बदरु अलैना, ताला अल बदरु अलैना। गला खराब है बाकी कल सही, जैसे उन्होंने पढ़िया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस्तिकबाल कीता। हुण हर एक दा दिल करे सरकार मेरे घर, सरकार मेरे घर। थोड़ा भी दिल करदा ना जे सरकार आवन ते मेरे घर, शायद सरकार आई जान, तलब ते रखो ना, दिल है ना कि सरकार मेरे घर आ जान। उत्थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च अर्ज कीता गया, हुजूर असी यह पेश करने, असी यह, तवज्जो रखियो। सरकार ने फरमाया, गुलामों पीछे हट जाओ, मेरी सवारी खुद मामूर है कि इसने कहां जाना है। जिदी सवारी नूं पता है उन्हें किथे जाना है, उहदे आका दे इल्म ते कौन गुफ्तगू कर सकदा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो वहां जाके हजरत अबू अयूब अंसारी के घर में जब आपकी सवारी बैठ गई, हजरत अबू अयूब अंसारी के घर में जाके बैठ के उसके बाद सरकार ने मिलने मिलाने के बाद कहा, अबू अयूब अंसारी वो मेरा खत तो ला। कौन सा खत? 1000 साल पहले एक बादशाह तुब्बा ने खत लिखा था। वो यहाँ इस मदीना शरीफ जो पहले कभी यसरब हुआ करता था, खजूरों वाला इलाका, यहाँ से गुजरा। उसके दौर के मुबल्लिगीन ने कहा था आखिरी नबी ऐथे आके वसेदा। उन्हें खत लिखा सोने नू कि सोनिया ऐ घर है ही तेरा। उन्हें उदू हजरत अबू अयूब अंसारी दा घर उत्थे बनवाया 1000 साल पहला। आशिकानियां दावां नू कौन तोल सकदा जे? ओ खत अगला बंदा, ओ खत अगले बंदे कोल होंदियां हजरत अबू अयूब अंसारी कोले आया। इस गल दा डाची नूं भी पता आया कि खत है किहड़े घर। ये लोग सरकार दी लंबियां गल्लां करदे ने, ऐ मेरे महबूब ने, इस महबूब नाल जितना प्यार करो उतना ही थोड़ा है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।